आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें फॉलो करने के बाद आपका शरीर बुद्धिवान, बलवान, सर्वशक्तिमान व वीर्यवान बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस वीडियो में बताए गए नियमों से आपका शरीर महाशक्तिशाली व सर्वशक्तिशाली बन सकता है अगर आप इन नियमों को पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करते हो तो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आज के ज़माने में मैं बॉडी बनाने की बात करूं, बलवान शरीर बनाने की बात करूं, तो सिर्फ दो चीज़ दिमाग में घूमती है, वे प्रोटीन और मास गेनर। ठीक है भाई, आज की वीडियो में मैं जो आपको फूड्स बताऊंगा, जो खाने के चीज़ें बताऊंगा, उनके आगे ये सब चीज़ तो बिल्कुल जीरो है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन चीज़ों में और इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राचीन योद्धाओं के ताकत की, तो सबसे प्राचीन जैसे कि महाराणा प्रताप, देखो भाई उनके बारे में कहा जाता है कि 208 किलो वजन लेकर युद्ध में लड़ते थे। ठीक है, और 208 किलो का होता क्या क्या था, एक भाला और एक कवच। ठीक है, ये तीन चीजें होती थी उनके पास जब जाकर वो युद्ध में लड़ा करते थे। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि आजकल के 60-70 किलो का आदमी, जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा माना जाता है, उसके जैसे तीन अपने हाथ पैरों पर लेकर चलते थे। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हो कितनी ज़्यादा ताकत होती होगी उनके अंदर, जब वो 208 किलो बस लेकर चल सकते हैं। फिर उनको लड़ना भी होता है, बाकी सब काम तो बाद की बात है। अब दोस्तों, आप में से ज़्यादा बुद्धिमान लोग ये बोलेंगे कि क्या फालतू बकवास कर रहा है, ये प्राचीन समय में हुआ करता था, अब के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं होना, बहुत ही नामुमकिन है। तो भाई ये बात सुनो, कोई हमारी धरती पलट नहीं गई है, बस टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है शक्तिहीन होते जा रहे हैं। हमारा सारा काम, जितना भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें से ज़्यादा काम जो है हमारी मशीनरी, टेक्नोलॉजी की चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो भाई गामा पहलवान के बारे में जाकर पढ़ लेना और प्रोफेसर राम मूर्ति जी के बारे में पढ़ लेना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने छाती पर, ठीक है, अपनी चेस्ट पर एक हाथी को बैठा लिया था। ठीक है, तो भाई आप ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा ताकत होगी उनकी बस चेस्ट में। ठीक है भाई, तो अब मैं सीधा ओवरऑल बात करता हूँ आपको कब, कैसे और क्या करना है, कौन कौन से नियम अपनाने हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो भाई ब्रह्मचर्य के पालन के ऊपर वीर्य रक्षा को छोड़कर, वीर्य रक्षा तो आपको करनी ही है, उसे छोड़कर जितने भी नियम है, सभी तरह के नियम पे ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना। सभी नियमों को काफ़ी अनुशासन के साथ फॉलो करना, तब आपका ब्रह्मचर्य अपने आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, और अब आती है दूसरा नियम, आपको क्या करना है ये सुन लो। और नियमों को बताने से पहले एक बात सुन लो, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अन्ना दशगुणम पिष्टम पिष्टा दशगुणम पयशो अदष्टुगुणम मासम मांसा दशगुणम घृतम। इसका मतलब ये है कि खड़े अन्न से, यानी कि अनाज से 10 गुना ज़्यादा ताकत आटे में होती है, और आटे से 10 गुना ज़्यादा ताकत दूध में होती है, और दूध से 8 गुना ज़्यादा ताकत मांस में होता है, और मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत घी में होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना फ़र्क होता है घी में और मांस में। जो लोग मांस खाते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा ताकत घी जो खाता है उसमें पाया जाता है, ये कहना है आचार्य चाणक्य जी का। ठीक है भाई, अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा ताकत घी में आखिर होती क्यों है, आखिर ऐसा ये हमारे शरीर में क्या काम करता है कि हमारे शरीर को, मतलब घी सबसे ज़्यादा ताकत प्रदान करता है। तो भाई सुनो, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊं तो घी में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि वीर्य को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। और अगर जिस व्यक्ति के शरीर में वीर्य बढ़ता है तो भाई ताकत तो आना बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वो वीर्य बाहर निकला तो भाई नाश हो जाएगा शरीर का, यह बात ध्यान रखना। तो फिर आप घी से बने हुए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अपने शरीर में संयम के साथ कैसे रख सकते हो, तो उसके लिए आता है तीसरा नियम। ठीक है, पहला आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूसरा आपको घी का सेवन करना है, और तीसरा आपको सुबह शाम मेडिटेशन करना है, जिससे आपका वीर्य संयम में रहे। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करना है। अगर मेडिटेशन अगर आपसे नहीं हो पाए तो भाई 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को ओम का मेडिटेशन करो, ओम, और कम से कम 50 से ज़्यादा बार बोलो ओम। ठीक है, और एक ओम बोलने में कम से कम आपको 12 से 15 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, जब माना जाता है एक परफेक्ट ओम आपने उच्चारण किया है। यहाँ पे आपके 3 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा नियम, सबसे मेन नियम है, सुन लेना ध्यान से। आपको एक परफेक्ट दिनचर्या बनानी है जिससे आपको पता लग सके आपको कब, क्या और कैसे करना है। ठीक है भाई,
तो मैंने दिनचर्या के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कब क्या और कैसे कर सकते हो, लेकिन आपको जो काम करना है उसके लिए आप पहले अपना जो टाइम टेबल है उसे बना लो, ठीक है। चौथा नियम ये हो गया। पांचवें नियम की ओर बढ़ते हैं। अब पांचवा नियम ये है कि आपको बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी और वो गर्मी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है भाई। तो आपको ये भी नियम अपनाना है, आपको कोई बाहर की चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। उसके बाद अगला नियम, आपको सुबह शाम व्यायाम करना है। अब आपको सबसे मेन पॉइंट होता है व्यायाम में क्या क्या करना है। तो भाई अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है। अगर सूर्य नमस्कार नहीं आता तो जाके YouTube से सीखो, कहीं से सीखो, पर सूर्य नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार जरूर करो, ठीक है। इसमें आपके सभी तरह की पोजीशन आपको बिल्कुल अनुशासन के साथ करनी है, तभी आपको इसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सूर्य नमस्कार के बाद आपको थोड़ा बहुत वार्म अप करके, ठीक है, वार्म अप करने के बाद आपको सभी तरीके के दंड लगाने हैं, राम मूर्ति दंड और हनुमान दंड, साधारण दंड, ये सभी तरह के दंड लगाने हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा, आपका स्टेमिना और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। डेली बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, अगर आप बढ़िया तरीके से पुशअप्स लगाते हो तो। और पुशअप्स लगाने का भी एक नियम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो जाकर देख लेना वो भी वीडियो। तो भाई यही कुछ नियम थे जो आपको सर्वशक्तिशाली, बुद्धिवान व वीर्यवान बनाएंगे। लेकिन इनको छोड़कर आपको मैं बता दूं अब आपको क्या क्या चीज़ का सेवन करना है जो आपको ताकत प्रदान करेंगे। सबसे पहला, केला। देखो भाई, केला एक ऐसा वरदान है जो ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया गया। किसी भी खिलाड़ी, किसी भी एथलीट या किसी भी बॉडी बिल्डर या किसी भी पहलवान को हमेशा शक्ति प्रदान करता है 12 महीने, ठीक है। तो आपको केले का सेवन करना है। दूसरा, दूध। आपको दूध से सभी तरह के पोषक आहार, पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको दूसरा दूध का सेवन करना है। तीसरा, आपको घी का सेवन करना है। और भाई एक बात और बता दूं, आपको घी को रोटी में लगाकर नहीं खाना है, हो सके तो सब्जी में डालकर या फिर दूध में डालकर पिएं, इससे आपको घी का पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप घी को दूध में डालकर पीते हो तो दूध की भी शक्ति डबल हो जाएगी और घी की भी शक्ति डबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, रात को बिल्कुल सोने से पहले नहीं पीना, सोने से पहले आधा या घंटा पहले ही अपना दूध में घी डालकर पी लेना, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक देखते आए हो तो बहुत लकी हो, ये पॉइंट सबसे मेन है, आपको हरी सब्जियां खानी है जिससे आपका पाचन तंत्र सुधर सके, ठीक है। पाचन तंत्र के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख लेना, 3-4 वीडियो हैं, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो टॉपिक कमेंट कर देना, वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद जय भारत।